निरंतर आप दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख बने हैं। कहीं न कहीं आदमी दोबारा तभी चुना जाता है जब उसके कार्य अच्छे होते हैं। कि कार्य अगर आप निष्पक्ष भावना से बिना किसी का लेकिन आपके पास ज़िम्मेदारियाँ इसलिए भी ज़्यादा हैं चूँकि आप इस स्टेट के कुँवर हैं, आपके पिताजी का यहाँ राज है और कहीं न कहीं बहुत बड़ी राज्य है, इसको हम कह सकते हैं। उसका ब्लॉक प्रमुख बने आप, तो आपके पास कुछ काम का आपका शौक था या फिर जिम्मेदारी, मतलब है आप किसी की मदद करने के लिए, चूँकि कहीं न कहीं अपने अंदर एक होता है जज्बा कि हम लोगों की मदद करेंगे। कहीं जब आप पहले भी और अब भी यदि किसी छोटी व्यक्ति के यहाँ या गरीब है आप पहुँचते हैं उसके यहाँ, तो कैसा महसूस करते हैं उसके यहाँ पहुँचने के टाइम? आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आगे की क्या तैयारी है आपकी भविष्य की? जैसे आपने कहा कि सोमवार को निरंतर आप यहाँ मिलते हैं, तो लगभग क्या टाइमिंग होती है सोमवार से? कब वो आपसे आके मित्र होने के नाते या फिर आप एक जो आम आदमी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आज के समय में जो नवयुवक हैं या फिर जो भी उनको समझता नहीं है कि एक राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं? हमने इनके बारे में जानकारी करी, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी, इनके कार्य करने का तरीका कैसा है, कब और कहाँ। बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है बी समाचार में। मैं जोस्ती आपको एक नए व्यक्तित्व से रूबरू कराऊंगा आज के दिन। हमारे साथ हैं शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख कुंवर हनुमंत सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे, इनके जो कार्य हैं करने के तरीकों को लेकर चर्चा करेंगे। कई सारी बातें होंगी आज हमारी, चर्चा होगी, नए नए मुद्दों पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आज के जो नई समस्याएं लोगों की आ रही हैं, उसका निदान कैसे करते हैं, उस समस्या को समझते कैसे हैं। हम सीधे पहुंचते हैं सीधे ब्लॉक प्रमुख जी के पास। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपके काम करने के तरीकों को लोग काफी सराहते हैं, इसका राज क्या है? देखिए, सराहते हैं वो तो अब उन लोग का बड़प्पन है। हम लोग का हमेशा से ये रहा है कि सबके साथ रहते हैं, सबका बारे में सोचते हैं, सबके विकास के बारे में सोचते हैं, हर गांव के विकास के बारे में सोचते हैं। और यह भी जब हमारे इलेक्शन हुआ था, यह भी तय हुआ था, जैसे हमारे पिताजी हैं 2-3 दिन शिवगढ़ में रहते हैं, उसी तरीके से हम लोग ने ये तय किया था सबने मिलके कि प्रत्येक हफ्ते में प्रत्येक दिन प्रत्येक सोमवार हम ब्लॉक में बैठेंगे ताकि कोई भी ऐसा आदमी हो जो कहीं नहीं मिलना चाह रहा हो, वो हमें इस जगह एक स्थान पे एक निश्चित समय में आके हमसे मिले। तो उसमें कई लोग हैं, वो आते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उसी हिसाब से सबका निदान होता है। इसलिए हम ये नहीं देखते कि ये हमारे साथ था या हमारे साथ नहीं था, ये इनका आदमी उनका आदमी, उससे हमसे मतलब ये नहीं है। निरंतर आप दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख बने हैं, कहीं न कहीं आदमी दोबारा तभी चुना जाता है जब उसके कार्य अच्छे होते हैं। कि कार्य अगर आप निष्पक्ष भावना से बिना किसी का अहित किए हुए करेंगे तो उसमें जनता आपको सराहेगी। अगर आप नाली पनाली के खड़ंजे विवाद में आएंगे, पार्टी बनेंगे या पार्टी बनाएंगे, एक गांव में 2 टीमें तैयार करेंगे, एक का साथ देंगे दूसरे का नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके कहीं ना कहीं दुश्मन पैदा हो ही जाएंगे। वो हम लोग चाहते नहीं, क्योंकि शिवगढ़ हमेशा से हम लोग का गाँव रहा है। ऐसे कुल ऐसे घर में हम लोग पैदा हुए हैं कि हम लोग को तो सबको अपने साथ रह के चलना ही चलना है। ब्लॉक प्रमुख जो होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब क्या क्या कार्य करवा सकता है वो, उसके बारे में? देखिए, ब्लॉक प्रमुख के अंदर वैसे तो सरकारी जितने 18 डिपार्टमेंट हैं वो सब होते ही हैं, लेकिन मेन विकास का कार्य होता है, उसमें टाइड अनटाइड और राजवित्त का काम होता है, जिसमें हम नाले, सीसी, इंटरलॉकिंग और खड़ंजे लगवा सकते हैं। इसी क्रम में अभी तक हमने कम से कम 25-30 सीसी इंटरलॉकिंग लगवा दी है। C1 से चालू करिए, C1, कोटवा, खजरो, पिंडौली, मतलब कुल मिला के 25-30 गांव अभी तक कवर हो चुके हैं। काम इतना हो गया उसको गिनना हो गया है। करीबन 2 करोड़ रुपए अभी तक 1-1.5 साल में खर्चा हो चुके हैं। उसके सिवा हम लोग का निरंतर यही प्रयास है कि जिसने हमको वोट दिया है, जिसने वोट नहीं दिया है, कोई BDC हमारा है, कोई हमारा नहीं है, हम सबके हैं, क्योंकि अब हम एक बार कुर्सी पर बैठ चुके हैं। हमको चाहिए कि हमारी निशानी, ब्लॉक की निशानी, क्षेत्र पंचायत की निशानी, उस प्रधान की निशानी, उस BDC की निशानी उस गांव में रहे, ताकि जनता को ये लगे कि ऊपर से काम हो रहा है। भले जैसा हमारा लोकल प्रतिनिधि जैसा हो, लेकिन ऊपर भी लोग देख रहे हैं, गांव को भी अपना गांव की तरह मानते हैं।
कहीं न कहीं जो आम ब्लॉक प्रमुख होता है उसके पास जिम्मेदारियां कम होती है, लेकिन आपके पास जिम्मेदारियां इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि आप इस स्टेट के कुंवर हैं, आपके पिताजी का यहाँ राज है और कहीं न कहीं बहुत बड़ी राज्य है, इसको हम कह सकते हैं। उसका ब्लॉक प्रमुख बने आप, तो आपके पास कुछ काम का प्रेशर ज़्यादा नहीं है? देखिए, काम का प्रेशर तो आदमी जितना प्रेशर लेगा, जितना काम सोचेगा कि इतना काम हमको निपटाना है, उतना प्रेशर उसको मिलेगा। कोई आदमी कुछ नहीं करना चाहेगा तो उसके लिए तो सब बेकार है, वो तो आराम से वो कर सकता है। तो ऐसा कोई काम का प्रेशर नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी है, इसका तो निर्वाह हमको करना ही करना है। अब कई ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स को अपना बिजनेस बनाते हैं, वो हम लोग बनाते नहीं, तो उसकी वजह से हमको अपने बिजनेस भी देखना पड़ता है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, हमारे दादा परदादा, उन लोग ने स्कूल कॉलेज की स्थापना करी यहीं के बच्चों के लिए, तो उसको भी हमको देखना पड़ता है। उसके सिवा अपने धंधे देखना पड़ता है। उसके लिए सबके टाइम निर्धारित है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट है। जैसे ट्रेन होती है कि ये डब्बा इसका, ये डब्बा इसका, वो डब्बे हम आपस में मिलाते नहीं, बस सबका अलग अलग हमने डिपार्टमेंट कर रखा है। अच्छा, आपने बात करी पढ़ाई को लेके, तो आपने जो अपनी पढ़ाई है, अपनी एजुकेशन है, कहाँ से कंप्लीट करी? हमने स्कूल तो हमने कई बदले हैं, क्योंकि पहले हम लोग ज़्यादातर गांव में रहते थे, तो हम पढ़ते थे दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में, डेली अप एंड डाउन करते थे। उसमें कई बार हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट भी हुए, क्योंकि रात में 3 बजे निकलते थे, स्कूल पहुंचते थे, फिर वहां से निकलते थे। तो करते करते फिर हमको मेयो कॉलेज बॉयज स्कूल बोर्डिंग में भेज दिया गया। वहाँ से हम लौटे 2-3 साल पढ़ के, जब तक हमारे पिताजी थोड़ा बहुत लखनऊ आने जाने लगे, रिजॉर्ट बन गया था, तो हमारा एडमिशन कॉलविन तालुकेदार कॉलेज में हो गया। वहाँ हमने अपना 12th पास किया। उसका 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन करना था, तो हमारे माता पिता ने ये सोचा कि दिल्ली तो आजकल सभी चले जाते हैं, ज़्यादातर लखनऊ के जितने बच्चे दिल्ली चले जाते हैं, तो वो वही क्राउड, वैसा ही मानसिकता तुमको मिलेगी, वही जैसी लखनऊ यूनिवर्सिटी की वही उसी टाइप की। तो हमको बम्बई भेज दिया कि सबसे अलग, ताकि आप बिल्कुल अलग जगह रहें, आपको लोकल यूपी या वैसा नहीं हो, आपका पूरा वातावरण चेंज हुआ है। तो ग्रेजुएशन हमने वहाँ किया। ग्रेजुएशन करने के बाद हम वापस आ गए। फिर हमने कानपुर यूनिवर्सिटी से LLB, क्योंकि ज़मीन जायदाद और अपने केसेस देखने पड़ते हैं, उसके लिए हमने LLB करी और फिर हमने 3 साल प्रैक्टिस करी। उसी बीच में फिर हमको ब्लॉक प्रमुख की जिम्मेदारी मिल गई। तब से फिर अब सारे डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं, धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। तो ये आपका शौक था या फिर जिम्मेदारी, मतलब ये आप किसी की मदद करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर एक होता है जज्बा कि हम लोगों की मदद करेंगे? हम जब बचपन से देख रहे हैं, हम अपने पिताजी को देख रहे हैं, हम अपनी माता जी को देख रहे हैं, तो ये तो जब आदमी की आँख खुलती है वो वही चीज़ देख रहा है, तो वो तो जो होता ही ना कि हमको भी यही करना है। काहे जब हम देख रहे हैं कि हम लोग इतने सक्षम हैं, माँ बाप इतने सक्षम हैं, वो लोग सबकी मदद कर रहे हैं, कहीं जाते खड़े होते लोग बात सुनते हैं, उनका काम कराने के काबिल है, तो हम भी सोचते हैं कि हम फिर काहे अपना जीवन इधर-उधर जाके बर्बाद करें। अगर हम भी ऐसे हो जाएंगे, किसी का भला कर देंगे, तो जनता तो अपनी है ना, अपने ही लोग हैं ना। कहीं ना कहीं जब आप पहले भी और अब भी यदि किसी छोटी व्यक्ति के यहाँ या गरीब है उसके यहाँ बिना जब निमंत्रण से आप पहुँचते हैं उसके यहाँ, तो कैसा महसूस करते हैं उसके यहाँ पहुँचने के बाद आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो बिलोंग करते हैं राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वही तो बता रहे, राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इसीलिए हमारी ट्रेनिंग हमेशा इतने स्कूलों में बम्बई जाके अलग हुई, ताकि हम बिल्कुल हर सब दुनिया से अलग रहे। हमको ये सिखाया गया जाति पाति, अमीरी गरीबी, ये सब कुछ नहीं है, तो उसलिए हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब बराबर है। क्योंकि बॉम्बे में थे, हमको पर डे यहाँ से पैसा जाता था, मतलब बैंक में जमा होता था, उतने में हमारी दिनचर्या थी। हम 5 रुपये का टिकट कटा के न्यू बॉम्बे से अपने कॉलेज जाते थे, 5 रुपये का बस में टिकट कटा के वापस आते थे। तो हमने तो सब कुछ देखा, हमको ऐसा दिखाया गया, तो हमको ज़्यादा वो अमीरी गरीबी और वो सब हमको ज़्यादा उससे परवाह नहीं। बड़ी अच्छी बात। उसके बाद आप प्रेजेंट टाइम आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आगे की क्या तैयारी है आपकी भविष्य की? देखिए, जब भविष्य आप बोलते हैं तो भविष्य है, वो तो समय के घर में रहता है, उसकी भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता। भाई ये है कि निरंतर हम सेवा करते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हमेशा हम आप लोग के बीच में, जनता के बीच में जुड़े रहें और जनता हमसे जुड़ी रहे बिना भेदभाव के, बस यही है। जो जनता आपसे, जैसे आपने कहा कि सोमवार को निरंतर आप यहाँ मिलते हैं, तो लगभग क्या टाइमिंग होती है सोमवार से, कब वो आपसे आके मिल सकता है? हमसे सोमवार को तो वैसे तो हम आ जाते हैं 12:30 से बजते 4 बजे तक। उसके सिवा हमारे प्रधान संघ अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे कई प्रधान लोग सोमवार को बैठते हैं, ताकि अगर इनकेस हम नहीं हैं, हम लेट आ रहे हैं, तो यहाँ रहते हैं। उसके देखते हुए भी एक रजिस्टर भी हम लोगों ने बनवा रखा है, जिसमें कोई भी आदमी अपनी जन समस्या है कुछ लेके आता है, तुरंत उसका निस्तारण होता है, उसको इसमें लिखा जाता है, वो प्रॉपर उसकी चिट्ठी जाती है, फ़ोन किया जाता है, उसमें क्या होता है ये पता रहता है।
एक ब्लॉक प्रमुख होने के नाते या फिर आप एक जो आम आदमी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आज के समय में जो नवयुवक हैं या फिर जो भी उनको संदेश क्या देना चाहते हैं? नवयुवक को तो संदेश हमारे ख्याल से आजकल है, एग्जाम तो चल रहा है, उसके लिए तो जितने हैं सारे बच्चे आप लोग को बहुत 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 क्या कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ठीक से एग्ज़ाम दें, ठीक से पढ़ाई करें और ज़्यादा फेसबुक और इंटरनेट व्हाट्सएप ना चलाएं। अब ये बात दूसरी है, न्यूज़ भी आप ऐसे ही देख रहे होंगे फ़ोन के माध्यम से। उसके सिवा नवयुवक को हम यही कहना चाहेंगे कि चौराहेबाजी, मसालाबाजी, पानबाजी थोड़ा कम कर लीजिए। जितना हो सके अपने समाज को जागरूक करिए, समाज को देखते हुए चलिए, अच्छे इंसान बनिए ताकि आगे चल के हम लोग तो बुढ़ा रहे हैं, बुढ़ा जाएंगे, आप लोग आगे आएंगे तो कम से कम हम ही लोग को गौरवान्वित करिए, हम लोग का नाम ऊंचा करिए। सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग का भविष्य, आप लोग का परिवार सब सुखमय हो, यही आशा के साथ धन्यवाद। हमारे साथ थे ब्लॉक प्रमुख जी, हमने इनसे बात करी, हमने इनसे चर्चा करी। आपको अच्छा लगा होगा बात करके, इनके बात करने का तरीका कहीं से लगता नहीं है कि एक राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने इनके बारे में जानकारी करी, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी, इनके कार्य करने का तरीका कैसा है, कब और कहाँ मिलेंगे ये। आपको भी अच्छा लगा होगा ऐसी जानकारी सुन के, समझ के, देख के। आप और भी कोई जानकारी आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। फिर मिलता है आपको किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।